हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। मार्केट के अंदर एक नए महाराज आए, कुकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वे आपको रेलिंग के ऊपर छलांग मारते दिख जाएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए, जैसे स्किन को ठीक करने के लिए इलाज देते हैं। देसी गाय का गोबर चेहरे पर लगाने से, देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि बाथरूम के अंदर कपड़े उतारो मत, क्योंकि चाहे आपको कोई देख नहीं रहा हो, पृथ्वी तो आपको जरूर देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता हो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर जरूरी वायरल भी होती है, लेकिन कई लोग तो इनको मीम्स की तरह यूज लेते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि महिला लड़के को किस प्रकार से जन्म दे सकती है, तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बताया। शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। इस बात का कोई भी लॉजिक सेंस नहीं है और ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। कुकी महाराज कहते हैं कि देश में रेप इसीलिए होते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना पाते। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। यानी कि रेप में भी उन लड़कियों की ही गलती बताई। उनके YouTube पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर है और Instagram पर 2 मिलियन। आप सब लोगों को लगता होगा कि महाराज की वीडियो सिर्फ कॉमेडी के लिए ही शेयर की जाती है, चाहे उनकी बातों के अंदर कितना भी कचरा क्यों ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर इस बाबा का तो अलग अलग तरीके से नाम भी रख चुके हैं। कोई उन्हें क्यूटी बुलाता है तो कोई उन्हें बिस्किट बाबा। बिस्किट का भी उन्होंने क्या नामकरण किया। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। परंतु इनका रियल नाम अनिरुद्ध महाराज है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम को क्रिएट किया। आपको उनकी जिंदगी की ज्यादा जानकारी मिलेगी ही नहीं, बस एक वीडियो है YouTube चैनल के ऊपर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। अनिरुद्ध महाराज का जन्म हुआ 27 सितंबर 1989 को। उनके माता पिता मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक गाँव में रहते थे, जिसके बाद वे पढ़ाई करने के लिए वृंदावन चले गए थे। गोपाल शास्त्री महाराज के पास उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की थी। उसके बाद वे अपने घर आ चुके थे, जहां उन्होंने कथा करनी शुरू कर दी थी। मई 2019 में वापस आए और उन्होंने अपना आश्रम खोला था। आश्रम के अंदर धीरे धीरे कर इस आश्रम में हजारों लोग आने लगे थे। बाबा की कथा और वचन सोशल मीडिया पर लगातार पॉपुलर होने लगे थे। ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि न्यूज 18 के हिसाब से ये हर एक सत्संग कराने के लिए हर एक दिन का 1 लाख रुपए लेते थे। लेकिन ये फनी बातों के अलावा भी जाने जाते हैं। कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरु जी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। आप कहाँ मारोगे? दूसरे वीडियो में उन्होंने एक लड़के को पूछा कि आप पढ़े लिखे हो क्या, तो आप बताइए कि 70 में कितने जोड़े की 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा।
अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब चीजें देखकर लोगों को लगा कि ये एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन शो है। इसके चलते उनको एक कॉमेडियन शो के अंदर भी बुलाया गया था। एक वीडियो में उनकी एक महिला वक्त उनसे पूछती है, उनका पति उनको कमाने नहीं देता। बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा पति काम कर रहा है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरे वीडियो में एक महिला उनसे ये बात पूछती है, उनका पति उनको घर के अंदर लॉक कर कर रखता है और अपने माता पिता से उससे बात भी करने नहीं देता। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ो। महाराज जी भला क्या बोलते हैं? समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। उस महिला की मदद करने की बजाय महाराज जी उसे पढ़ा लिखा मूर्ख बताते हैं। आखिर कहाँ के हुए ये महाराज? आप सब लोगों को कैसा लगा कुकी महाराज के बारे में जानकर? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दे और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।